नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। एक बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। जी हां, आपको पता है कि सोशल मीडिया में एक सप्ताह पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दो शख्स AK-47 लहराते हुए दिखे थे और उस वीडियो के बाद अनंत सिंह के समर्थकों ने आरोप लगाया था कि AK-47 लहरा रहे ये लोग विवेका पहलवान के लोग हैं और उनके घर में ही ये वीडियो बनाया गया है। उसके बाद से मामला काफ़ी तुल पकड़ लिया था, क्योंकि आपको पता है कि अनंत सिंह AK-47 की बरामदगी के मामले में ही जेल के शिकंजे में कैद हैं। यानी अनंत सिंह के घर पर पुलिस ने छापा मारकर AK-47 बरामद किया था और उस मामले में वो जेल जा चुके हैं। लेकिन अनंत सिंह का आरोप है कि ये AK-47 उनका नहीं है, बल्कि उनके दुश्मन विवेका पहलवान, जो उनके पड़ोसी भी हैं, उन्होंने ही उनके घर में रखवा कर पुलिस की मदद से उनको फर्जी मुकदमे में फंसाया है। तो विवेका पहलवान अब संकट में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि उनके जो दो गुर्गे थे AK-47 लहरा रहे थे, अब वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। उस वीडियो के वायरल होने के बाद वो फरार हो गए थे और विवेका पहलवान सामने आए थे। उन्होंने सफाई दी थी कि जो दो लोग AK-47 लहरा रहे थे वो वीडियो उनके घर में बनाया गया था, लेकिन ये AK-47 असली नहीं था, बल्कि खिलौना था, प्लास्टिक का था। तो काफ़ी हास्यास्पद बयान उन्होंने दिया था। एक तरफ तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये वीडियो उनके घर के कमरे में बनाया गया था और जो AK-47 लहराने वाले लोग हैं उनके लोग हैं, लेकिन उन्होंने ये बहाना बना दिया कि ये AK-47 असली नहीं है बल्कि प्लास्टिक का है। तो उसके बाद से AK-47 लहराने वाले दो गुर्गे चंदन और विक्की फरार चल रहे थे। पुलिस उनकी खोजबीन में लगातार जुटी हुई थी, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। अनंत सिंह के समर्थक दबाव बना रहे थे कि विवेका पहलवान के लोग AK-47 लहराते हुए देखे गए हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ है, तो विवेका पहलवान की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए कि AK-47 कहाँ से आया और उनके घर में ये वीडियो क्यों बनाया गया। पुलिस ने छापा तो मारा विवेका पहलवान के घर पर दो बार, लेकिन विवेका पहलवान हाथ नहीं आए और न ही उनके दो गुर्गे हाथ आ रहे थे। लेकिन आखिरकार पुलिस ने विवेका पहलवान के AK-47 लहराने वाले दो गुर्गों चंदन और विक्की को गिरफ्तार कर लिया है। अब पूछताछ उनसे होगी और तब पता चलेगा कि जो AK-47 वो लहरा रहे थे, जो उनका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, वो AK-47 असली था या नकली था। अगर नकली था तो भागने की ज़रूरत क्यों थी? वो नकली AK-47 लेकर पुलिस के सामने आ सकते थे, लेकिन 10 दिनों की लुका छुपी के बाद वो पकड़े गए हैं। जाहिर है कि मामले में खोट है और अब विवेका पहलवान भी फंसते जा रहे हैं। वैसे सिटी पोस्ट को कुछ दिन पहले, चुनाव के पहले, विवेका पहलवान ने एक साक्षात्कार दिया था और उसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि अनंत सिंह को उन्होंने ही बाहुबली बनाया, अनंत सिंह को उन्होंने ही ट्रक भर के हथियार दिया। लेकिन आज अनंत सिंह उनके ही दुश्मन बन गए, उनके ही लोगों को मारने लगे। तो अनंत सिंह और विवेका पहलवान के बीच की जो अदावत है बहुत पुरानी है और अब ये अदावत राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि अनंत सिंह पहले JDU से जुड़े हुए थे, लेकिन JDU को छोड़कर वो लगातार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते रहे हैं और वो चुनाव जीतते भी रहे हैं। इस बीच उन्होंने ललन सिंह के खिलाफ लोकसभा चुनाव के पहले मोर्चा खोल दिया, मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उसके बाद से एक खटास बढ़ गई और ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच युद्ध छिड़ गया और ऐसे में विवेका पहलवान जैसे जो दुश्मन थे अनंत सिंह के, उनको सरकार, पुलिस का सहयोग मिल गया, जैसे कि अनंत सिंह का आरोप है, और उन्होंने गुंडागर्दी मचानी शुरू कर दी। लेकिन जिस तरह से बिहार में लगातार एक के बाद एक घटनाएं आ रही हैं AK-47 की बरामदगी की, AK-47 लहराने के वीडियो वायरल होने की, उसने तो सवाल खड़ा कर ही दिया है कि आखिर कोई AK-47 घर से बरामद होने के आरोप में जेल चल जाता है और कोई AK-47 लहराने के बाद क्यों बचा रहता है। तो अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है AK-47 लहराने वाले को और पुलिस पर जो सवाल उठ रहा था उसकी कार्यपद्धति को लेकर, उसकी निष्पक्षता को लेकर अब संतुलन स्थापित हुआ है। यानी पुलिस ने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो बायस्ड नहीं है, वो अनंत सिंह के खिलाफ आंख मूंद कर कार्रवाई नहीं कर रही है, किसी के इशारे पर कार्रवाई नहीं हो रही है। विवेका पहलवान के घर भी अगर AK-47 है तो पकड़े जाएंगे, उनसे पूछताछ होगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो अब देखना यह है कि विवेका पहलवान के दो गुर्गे तो पकड़े गए हैं, पूछताछ में वो क्या खुलासा करते हैं और इसके बाद विवेका पहलवान के खिलाफ क्या पुलिसिया कार्रवाई होती है। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार।
क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।